हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं डायकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट। सबसे पहले जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जायगोट स्ट्रक्चर से बनता है। जायगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अगर हम इसे ओव्यूल के रेफरेंस में इसकी पोजीशन सबसे पहले देख लें तो अपर पार्ट चैलेजल पार्ट होगा और नीचे माइक्रोपाइलर एंड होगा। ये कंडीशन हमने डायकॉट में भी स्टडी किया था और डायकॉट में भी हमने कहा था कि हम टिपिकल एनाट्रोपस कंडीशन को लेके देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो चैलेजल और माइक्रोपाइलर एंड है, ये पूरा हम डिस्कशन उसी एंड के हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पर जो जायगोट है जो कि डिप्लॉयड है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर सिक्रीट कर लेता है। उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं ऊ-स्पोर। ऊ-स्पोर एक तरीका है अनफेवरेबल कंडीशंस को कैरी करने का। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं, फेवरेबल कंडीशन मीन्स प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर वाटर, ऊ-स्पोर के अंदर ये लेयर हट जाती है और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो सेल फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोनल सेल एंड बेसल सेल। बेसल यानी कि जो बेस बनाएगी एंड जो कि आगे एम्ब्रियो को आगे फर्दर डेवलपमेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनल सेल। और यहाँ पर एम्ब्रियोनल सेल को मैंने शॉर्ट फॉर्म में ईसी से रिप्रेजेंट किया है। फर्दर ईसी डिवाइड होगा, लेकिन बेसल सेल अब एक सस्पेंसर सेल की फॉर्म में जो है रहेगी। हमने डायकॉट के अंदर देखा था कि सस्पेंसर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती जाती है और 6 to 8 सस्पेंसर सेल बनाती है, लेकिन यहाँ पर बेसल सेल कुछ भी तरह का डिवीजन नहीं करेगी और वेसिकुलर सस्पेंसर सेल की फॉर्म में आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन डिवाइड अब फर्दर नहीं करेगी। यहाँ पर हम एक बात और कह दें कि जो भी डिवीजन हो रहा है वो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर अब क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि सारी स्ट्रक्चर्स कैसी बनेंगी, डिप्लॉयड बनेंगी, द्विगुणित बनेंगी। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल दो सेल्स में डिवाइड होती है। कॉटिलिडन सेल जब ये वापस से ट्रांसवर्सली डिवाइड होगी तो कॉटिलिडन सेल है एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल, लेकिन बेसल सेल में किसी भी तरीके का कोई भी डिवीजन नहीं होता। अब यहाँ पर कॉटिलिडन सेल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल, ओके, अब यहाँ पर वापस से एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल में डिवीजन होगा एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनाएगी जो कि प्लूम्यूल और रेडिकल बनेगी, और वेसिकुलर सस्पेंसर सेल जो कि बेसल सेल से बनी है वो कंटिन्यू ऐसे चलेगी, और ऊपर ये कॉटिलिडन सेल, ये कॉटिलिडन सेल एक कॉटिलिडन बनाएगी मोनोकॉट के अंदर। अब यहाँ पर सबसे मेन बात कि मोनोकॉट के रेफरेंस में हम प्लूम्यूल और रेडिकल जैसी टर्म को यूज़ नहीं करते। प्लूम्यूल और रेडिकल की जगह यहाँ पर दो अलग टर्म्स आती हैं, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा, जो कि अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो कॉटिलिडन सेल है वो शिफ्ट हो जाती है लेटरल साइड पे, और ये जो प्लूम्यूल सेल है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होती है। जैसे ये प्लूम्यूल है, अब मैं इसको यहाँ जैसे ड्रॉ करूँ तो ये प्लूम्यूल आगे की तरफ बढ़ेगी और ये उसके आगे की बढ़ने की वजह से जो कॉटिलिडन है वो लेटरल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि प्लूम्यूल आगे बढ़ चुका है और प्लूम्यूल के आगे बढ़ने की वजह से ये जो कॉटिलिडन सेल है वो एक लेटरल पोजीशन पे शिफ्टेड हो गई है। यही रीजन है कि मोनोकॉटिलिडन के अंदर जो कॉटिलिडन है वो लेटरल पोजीशन पे शिफ्टेड रहता है। उसकी पोजीशन हम कौन सी बोलते हैं, लेटरल पोजीशन। अब यहां पर कॉटिलिडन सेल एक साइड में शिफ्ट हो गई है, यहां ये जो प्लूम्यूल है वो आगे की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ रेडिकल वाला पार्ट डेवलप होगा। ये जो लेटरल साइड पे कॉटिलिडन सेल है, उस कॉटिलिडन सेल जो कि अटैच है यहाँ पर, इस पार्ट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल नोड।
ये एम्ब्रियोनल नोड या एम्ब्रियोनल एक्सिस भी आप बोल सकते हैं, इससे ऊपर का पार्ट कहलाता है एपिकोटाइल। ओके, सीधी सी बात है कि कोटिलेडन का ऊपर का पार्ट, कोटिलेडन के ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल और कोटिलेडन से नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स लोअर साइड, तो इससे नीचे का पार्ट हो गया हाइपोकोटाइल। तो एम्ब्रियोनल नोड से ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल कहते हैं और एम्ब्रियोनल नोड से नीचे का पार्ट हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। अभी यहाँ पर जो वेस्कुलर सस्पेंसर सेल है वो एसएच रहेगी। यहाँ पर जो हाइपोकोटाइल वाला रीजन है, इसमें रेडिकल वाले रीजन में कुछ लीफ प्राइमोडिया एंड नॉट लीफ प्राइमोडिया, रूट कैप वाला रीजन और कुछ शीथ वाला पार्ट यानी कुछ कवरिंग वाला पार्ट रहता है जिसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। ओके, यानी हाइपोकोटाइल रीजन में रेडिकल वाले पार्ट में रूट कैप प्लस शीथ वाला रीजन रहता है, यानी उसको कवरिंग रहती है जिसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। एंड सेम ऐसे एपिकोटाइल में ऊपर कुछ लीफ प्राइमोडियल वाले पार्ट हैं। लीफ प्राइमोडिया मतलब कि जब आप सीड को डालेंगे सॉइल में तो फर्स्ट जर्मिनेशन में अगर आपने देखा हो तो छोटी छोटी 2 लीव्स बाहर आती हैं। तो वो जो लीव्स बाहर आती हैं वो लीफ क्या कहलाती है? वो लीफ प्राइमोडिया ही होता है। तो यहाँ पर एपिकोटाइल वाले पार्ट को लीफ प्राइमोडिया वाला पार्ट जो ढके रहता है, कैपिंग करके रहता है, दैट पार्ट इज नोन एज द कोलियोप्टाइल। ओके, सो यहाँ पर प्लिम्यूल और रेडिकल वाला पार्ट यूज ना करके हम कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा यूज करते हैं। कोलियोराइजा को आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोलियोराइजा इसमें आर आ रहा है तो इट स्टैंड्स फॉर द रूट एंड उसके अपोजिट आप कोलियोप्टाइल यानी कि शूट को कर सकते हैं। आर से याद रख सकते हैं आप, आर फॉर रूट। ओके, तो यहाँ पर जो कोटिलेडन है, एक बार और इसको हम समझ लेते हैं कि कोटिलेडन वाला पार्ट शिफ्ट हो गया लेटरल साइड पे। इसी वजह से जो मोनोकोटिलेडन है उसमें लेटरल पोजीशन पे कोटिलेडन का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियोनल नोड वाले पार्ट से ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, एपिकोटाइल वाले रीजन में कुछ लीफ प्राइमोडिया वाला जो पार्ट होता है दैट इंक्लूड एपिकोटाइल एंड विद लीफ प्राइमोडिया, इसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। एंड हाइपोकोटाइल यानी कि एम्ब्रियोनल नोड से नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल और हाइपोकोटाइल प्लस जो आपके रूट कैप की शीथ उसको हम मिला के बोलते हैं कोलियोराइजा। एंड द वेस्कुलर सस्पेंसर सेल वो ऐसा ही रहेगी, वो आगे चल के डीजेनरेट हो जाती है। ओके, अब आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम ये तो नहीं बना हुआ है, आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम ये बना हुआ है। अगर मैं इसको टोटल एक कवरिंग से कवर कर दूं तो ये डायग्राम सेम ऐसा ही रहता है। इस डायग्राम को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसके अंदर जो ग्रास फैमिलीज हैं, ग्रास फैमिली के अंदर जो कोटिलेडन सेल है उसे हम बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। उसमें एक पेपरी शीथ होती है। इस कोटिलेडन के ऊपर एक पेपरी शीथ अगर हम बना दें तो उसको हम बोलने लग जाते हैं, ये इस तरह से एक पेपरी शीथ अगर हम बना दें बेटा तो ये कहलाने लग जाएगा स्कूटेलम। ओके, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ग्रास फैमिलीज का। अब यहां पर आप देखिए जो कोटिलेडन सेल है ये मैंने लेटरल साइड पे बनाया हुआ है, ये लेटरल साइड पे है। ओके, यहां पर ये जो आपका शूट एपेक्स और कोलियोप्टाइल है, ओके, ये वही एपिकोटाइल वाला रीजन है जिसमें शूट एपेक्स, लीफ प्राइमोडिया ये मिला के हमने क्या कह दिया? कोलियोप्टाइल। अगर मैं इसको नीचे की तरफ देखूं तो नीचे की तरफ ये रेडिकल रूट कैप वाला रीजन और शीथ वाला रीजन, इसको मिला के हमने क्या कहा है? कोलियोराइजा। ओके, लेकिन यहाँ पर एक और टर्म है दैट इज नोन एज द एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या होता है? एक्चुअली मोनोकोटिलेडन के अंदर कोटिलेडन कितने होते हैं? एक होते हैं। तो जब इसका कुछ पार्ट आगे की तरफ डाइवर्ट होके कुछ
मतलब कि आगे की तरफ इमर्ज आउट होके बाहर निकल के एक दूसरा कॉटिलेडन जनरेट करने लगता है, लेकिन वो पूरी तरीके से हो नहीं पाता, जो कि हमें कुछ ग्रास फैमिलीज में क्लियर दिखाई देता है, तो बहुत माइन्यूट सा पार्ट होता है। तो वो पार्ट क्या कहलाता है? एपीब्लास्ट। तो इसे हम कह सकते हैं एपीब्लास्ट इज द रिड्यूस्ड कॉटिलेडन। एपीब्लास्ट इज द रिड्यूस्ड कॉटिलेडन। ओके, सो आई थिंक एक बार और हम इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं ओवरलुक। जायगोट में oospore in the favorable condition, oospore degenerates its covering and it divides and form the two cells, embryonal cell and the basal cell. Further, embryonal cell divide into cotyledon cell and embryonal axis cell, and last cell, basal cell, remain as the vesicular suspensor cell and further it will degenerate. अब यहाँ पर cotyledon cell रहती है, लेकिन embryonal axis cell divide and it form the plumule and radicle. ओके, और मोनोकॉट के रेफरेंस में प्लूम्यूल और रेडिकल एग्जैक्ट सही टर्म नहीं है। सही टर्म क्या है? कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। अब यहाँ पर जो प्लूम्यूल है, ये प्लूम्यूल आगे की तरफ ग्रोथ करना शुरू करता है और कॉटिलेडन साइड हो जाता है। कॉटिलेडन साइड हो जाएगा यानी लेटरल पोजीशन पे आ जाता है एम्ब्रियोनल एक्सिस से या एम्ब्रियोनल नोड से, तो इसको हम लेटरल साइड बोलते हैं। एम्ब्रियोनल नोड से प्लूम्यूल ऊपर की तरफ जाता है जिसे एपिकोटाइल कहते हैं। अब अपर पार्ट एपिकोटाइल एंड लोअर पार्ट हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल प्लस शूट एपेक्स और स्पेसिफिक लीफ प्राइमोर्डियास को मिला के हम टर्म बोलते हैं कोलियोप्टाइल। हाइपोकोटाइल प्लस रूट कैप एंड उसकी जो शीथ है उसको मिला के हम कहते हैं कोलियोराइजा। और ये जो वेसिकुलर सस्पेंसर सेल है ये आगे चल के क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी। अब इसी को ही इस कॉटिलेडन सेल में एक पेपरी शीथ की फॉर्म में जो कॉटिलेडन सेल जनरेट होता है, जो कि ग्रास फैमिली का स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज द स्कूटेलम। ओके, एंड द एपीब्लास्ट इज द रिड्यूस्ड कॉटिलेडन, क्योंकि मोनोकॉटिलेडन के अंदर एक ही कॉटिलेडन बनेगा और जो दूसरा कॉटिलेडन है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में चला जाएगा। होप आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूँगी कि हर टॉपिक से रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस वो आपको लिंक मिल जाए। होप आई थिंक यू विल एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू।